बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हमारी ज़मीनों में जिंक का इस्तेमाल जो है ना किस हद तक ज़रूरी है। हर फसल को डालें या ना डालें, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है। तो आपको इसके ऊपर पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जिंक जो है ना ये ऑक्सीजन हार्मोन बनाती है। एंजाइम सिस्टम को में उसका बड़ा ख़ास रोल है। वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना लहमियाती तख्लीक का अमल, हत्ता कि ज़ाई तालीफ के अमल को भी ये मुतवाज़न ग्रोथ करने में मुआवनत करती है। तो टिलरिंग जो है ना शगुफ़ा साजी, खासतौर पर ग्रास फैमिली की जितनी भी फसलें हैं उनकी शगुफ़ा साजी में इसका बड़ा अहम किरदार है। जो दीगर खुराकी अज़ा की दस्तयाबी में भी ये मुआवनत करती है। आप ये समझें कि जिस तरह इंजन का कनेक्टिंग राड होता है ना, वो अकेला होता है लेकिन उसके एक से ज़्यादा पार्ट्स को वो काम करवाता है। इसी तरह ये रोटी कब खाते हैं हम, तो चोपड़ी हुई रोटी में जो घी लगा होता है ना, लुब्रिकेशन का काम करता है। खुश्क रोटी खा के मैंने कब्ज़ ही हो जाती है। तो ये जिंक जो है ना, आप इसको लुब्रिकेंट ही समझ लें बस। इस तरह हमारी ज़मीनों में जिंक जो है ना अगरचे काफ़ी मकदार में होता है, लेकिन ये न्यूट्रल और एसिडिक पीएच के ऊपर जो है ना इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो थूर की वजह से, कलरठे पानी की वजह से हमारी तो पीएच ही आपको पता है 7 से ऊपर 8 है, 9 है। तो ऐसी ज़मीनों में इसकी अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं। तो टेम्परेचर इसका ज़मीन का गर्मी जो है ना उसका पीएच जो उसको थोड़ा सा डाउन करके वक्ती तौर पे इसकी एब्जॉर्प्शन करवाई जा सकती है। राइस जोन में इसकी कमी जो है ना वो ज़्यादा लाहक हो चुकी है, क्योंकि साल हर साल से एक तो मुंजी इसको वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो साल हर साल से मुंजी लगा के जो ना वो वहाँ पे ज़्यादा कमी हो चुकी है। अलबत्ता नई ज़मीनों में या वस्ती और जनूबी पंजाब की वतनों में पकने वाली मुंजी जो है वहाँ पे ना भी डाली जाए ना, तो सिर्फ एक मरतबा ज़बरदस्त यूरिया डालने से जो है ना ये काम चल सकता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो ग्रामों में होती है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। जिंक के ऊपर जो है ना डॉक्टर नवीद साहब है यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, उन्होंने बड़ी बात की है, उसका लिंक भी दिया जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि इसकी कमी हो जाए तो कद छोटा रह जाए। द्वार्फ पौधे फसल जो है ना कोई भी हो तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जो है ना स्टंटेड रहती है। अमरूद और किन्नू के पत्ते जो है ना वो छोटे रह जाते हैं, ताकि किन्नू को या अमरूद को या बागात को टाई बैग की बीमारी जो टहनियाँ ऊपर से खुश्क होना शुरू होती हैं और नीचे को खुश्क होती जाती हैं। ये जिंक की कमी की वजह से जिंक का इस्तेमाल जो है ना इंतहाई ज़रूरी है। तो लेकिन न्यूट्रल और या तेजाबी माहौल जो है वो उसमें ये इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। इसके टेका पौधे उसको टेका भी नहीं करते, मौजूदगी के बावजूद नहीं लेते जब तक कि ये न्यूट्रल माहौल ना पैदा हो जाए। तो ज़मीनों में न्यूट्रल माहौल पैदा करना जो है वो तो हमारी ज़मीनें तो असफ ही हैं। तो वक्ती तौर पर जो है ना कोई तेजाबी मटीरियल डालकर, सल्फर का इस्तेमाल कर, ह्यूमिक एसिड डालकर, ऑर्गेनिक मैटर डालकर या तेजाबी खादें कुछ मिकदार में मिलाकर जो है डाली जाए ना, फिर जिंक का इंतजाम जो है ना वो भी हो जाता है। तो देखें जैसे जिंक जो है ना, जिंक इसको 3 से 5 किलोग्राम फी एकड़ डालने की सिफारिश की जाती है। हालांकि इसकी ज़रूरत जो है ना वो तो ग्रामों में होती है, 60-70 ग्राम फी एकड़। जब जिंक डाल जाती है ना, जिस जिस खेत को जिंक डाल दी जाती है वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड इस्तेमाल करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। पौधा खुद ये हार्मोन पैदा करने लग जाता है। चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करके किसी भी फसल की, बागात की बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो भर का फिर मेरा मशवरा ये है कि आप डॉक्टर नबीद साहब फैसलाबाद की वो वीडियो जरूर देख लें जितनी उन्होंने तफसील के साथ बात की है।